चलिए आज एक ऐसे कॉस्मिक व्हाट इफ सिनारियो की बात करते हैं जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम के लिए सच कहूं तो एक बुरे सपने जैसा होगा। जरा सोचिए, रात के आसमान में अब सिर्फ एक छोटा सा चमकीला डॉट नहीं, बल्कि एक विशाल गैस का दानव हमारे सिर पर मंडरा रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हमारी दुनिया के, फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। तो आगे जो तबाही होने वाली है उसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे दरवाजे पर दस्तक दे कौन रहा है, क्योंकि बृहस्पति का साइज ही सब कुछ तय करेगा। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। डायामीटर में बृहस्पति हमसे लगभग 11 गुना बड़ा है। ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन असली खेल इसके मास यानी द्रव्यमान में है। इसका मास पृथ्वी से पूरे 318 गुना ज्यादा है। 318 गुना! इस नंबर को जरा सोचकर देखिए। इतना ज्यादा मास मतलब एक जबरदस्त ग्रेविटेशनल पुल, और यही आने वाली हर तबाही का असली कारण है। तो इसी ग्रेविटी को दिमाग में रखते हुए चलिए देखते हैं सबसे पहला असर क्या होगा। बृहस्पति का खिंचाव कोई हल्का फुल्का नहीं होगा। ये एक हिंसक ताकत होगी जो एक ही झटके में सब कुछ बदल देगी। सबसे पहला शिकार होगी हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट। बृहस्पति का भयानक खिंचाव उसे अपने स्टेबल रास्ते से खींचकर हटा देगा, और नतीजा दो बहुत ही भयानक हो सकते हैं। या तो हम सीधे सूरज में जाकर गिर जाएंगे, या फिर हमेशा के लिए सोलर सिस्टम से बाहर अंतरिक्ष की ठंडी गहराइयों में फेंक दिए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि चांद हमारे समुद्रों में टाइड्स यानी ज्वार भाटा लाता है, ठीक है। अब सोचिए, बृहस्पति तो चांद से हजारों गुना ज्यादा मैसिव है, तो वो हमारे महासागरों के साथ क्या करेगा? नतीजा होगा मेगा सुनामी। ये कोई नॉर्मल सुनामी नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं किलोमीटरों ऊंची लहरों की, जिनके सामने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी एक खिलौने जैसी लगेगी। जितने भी कोस्टल शहर हैं वो तो बस पलक झपकते ही नक्शे से मिट जाएंगे। लेकिन ये तबाही सिर्फ पानी तक नहीं रुकेगी। अब खतरा हमारे ग्रह के स्ट्रक्चर को है। बृहस्पति का खिंचाव अब पृथ्वी को अंदर से फाड़ना शुरू कर देगा। इसे कहते हैं टाइडल फोर्सेस। आसान भाषा में समझिए, बृहस्पति की ग्रेविटी पृथ्वी के उस हिस्से को ज्यादा जोर से खींचेगी जो उसके ज्यादा पास है, और दूसरे हिस्से को कम जोर से। इस खींचतान में हमारा प्लैनेट एक रबर बैंड की तरह खिंचने लगेगा। पहला स्टेप होगा खिंचाव। हमारी पृथ्वी का शेप बदलने लगेगा, वो अपना गोल आकार खोने लगेगी। इसके बाद दरारें। ये स्ट्रेस पृथ्वी की जमीन को तोड़ देगा। दुनिया की हर एक फॉल्ट लाइन एक साथ एक्टिवेट हो जाएगी। और आखिर में विस्फोट। इसका मतलब है लगातार पूरी दुनिया में भूकंप और हर जगह फटते हुए ज्वालामुखी। हमारा ग्रह एक आग का गोला बन जाएगा। लेकिन हमला सिर्फ जमीन के नीचे से नहीं होगा। अब आसमान भी एक जंग का मैदान बनने वाला है। बृहस्पति की ग्रेविटी हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल को भी चीर कर रख देगी। इससे प्रेशर में भयानक बदलाव आएंगे, और ऐसी हवाएं चलेंगी जो इतिहास के सबसे बड़े और खतरनाक महातूफान पैदा करेंगी। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार या कहूं तो डरावना मोड़ आता है। नॉर्मली बृहस्पति को हमारे सोलर सिस्टम का प्रोटेक्टर यानी रक्षक माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। इसकी भारी भरकम ग्रेविटी खतरनाक एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को अपनी तरफ खींच लेती है, या उनका रास्ता बदल देती है जिससे वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब बृहस्पति हमारे पास आ जाएगा तो वही रक्षक ग्रेविटी एक हथियार बन जाएगी। वो एक एस्टेरॉइड कैनन बन जाएगा जो उन्हीं एस्टेरॉइड्स को सीधा हमारी तरफ दागेगा। और ये सब हमें कहानी के एंड गेम तक ले आता है, हमारे ग्रह के विनाश का आखिरी चैप्टर। उन आखिरी पलों में आसमान का नज़ारा बेहद खूबसूरत लेकिन उतना ही भयानक होगा। बृहस्पति पूरे आसमान पर छाया होगा। उसके घूमते हुए बादल, तूफान और उसका मशहूर ग्रेट रेड स्पॉट सब कुछ हमें अपनी आंखों से दिखाई देगा। और अगर वर्स्ट के सिनारियो में सीधी टक्कर हो गई तो खेल खत्म। टाइडल फोर्सेस पहले ही पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर चुके होंगे, और फिर टक्कर से इतनी जबरदस्त एनर्जी निकलेगी कि हमारा पूरा ग्रह भाप बनकर उड़ जाएगा। पर यहां सबसे डरावनी बात पता है क्या है? कि टक्कर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बृहस्पति का सिर्फ पास से गुजरना ही काफी है। मेगा सुनामी, ग्लोबल अर्थक्वेक्स और एस्ट्रॉइड्स की बारिश, ये सब मिलकर पहले ही पृथ्वी को रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो अंत में ये हमें ब्रह्मांड के बारे में गहरी बात सोचने पर मजबूर कर देता है कि वही शक्ति जो हमारे सोलर सिस्टम की रक्षा करती है, यानी बृहस्पति, वही हमारा सबसे बड़ा विनाशक भी बन सकती है।
ये हमें उस नाजुक बैलेंस की याद दिलाता है जिसकी वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं।